Hello dear students, welcome to the chapter 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स एंड मैपिंग द अर्थ। इनके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। When we visit a city for the first time, it would be somewhat difficult for us to find the places we want to visit there. हम किसी शहर में जाते तो बड़ा मुश्किल होता है जिन जगहों पर हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी माइट सीक हेल्प फ्रॉम ए लोकल इंडिविजुअल। वहाँ जो भी कोई लोकल व्यक्ति होता है उससे पूछते हैं रास्ता कि कहाँ जाना, कैसे जाएंगे हम लोग। और हम लोग मैप भी देख सकते हैं उस सिटी का, राइट। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, डू दिस ऑल्सो, लुक एट द मैप ऑफ स्मॉल सिटी का एक मैप इन्होंने दिया है और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैप है, ये रेलवे लाइन का ये ट्रैक है, ये इस तरह का ये ट्रेन भी यहाँ बनाई है इन लोगों ने, ये ना ये ट्रैक है, ये रोड्स हैं, ये रोड हैं, आप देख ही रहे हैं मैप से, रोड्स कनेक्ट कर रही हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर ये तालाब है, पॉन्ड है, नगर पंचायत है, बैंक है, ये पार्क है, म्यूजियम है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है। ये सब इस मैप में यहाँ पर शो किया गया है। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है विच वे वुड यू गो टू रीच द बैंक शोन इन द मैप, आर देयर अदर पॉसिबल वेज। तो ये कह रहे हैं बैंक कैसे आप पहुंचोगे। तो बैंक पहुंचना तो बड़ा इजी है। बैंक कैसे पहुंचेंगे हम लोग? बैंक यहाँ पर है कि नहीं है? तो हम लोग अगर हम यहाँ है पार्क तो ऐसे आकर के बैंक में पहुंच जाएंगे। अगर नगर पंचायत से जाना हो तो इधर से पहुंच जाएंगे। तो देयर आर मैनी वेज। एक रास्ता ये हो गया, दो ये हो गए, है ना, तीसरा रास्ता ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। इस तरह से कई सारे वेज हैं जिनके जरिए हम लोग बैंक तक पहुंच सकते हैं। लोकेट द हॉस्पिटल, द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम। अब हमें हॉस्पिटल को लोकेट करना है, पब्लिक गार्डन को, स्कूल को और म्यूजियम को। आइए देखते हैं। स्कूल तो ये रहा, हॉस्पिटल ये रहा, पब्लिक गार्डन ये है आई थिंक, और म्यूजियम ये रहा। ये हमने सब लोकेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वे वुड यू गो टू रीच द मार्केट प्रोसीडिंग फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक से हम चले हैं तो मार्केट कैसे पहुंचेंगे हम? देखते हैं, चलते हैं बैंक से। ये मैं आया बैंक से और ये नीचे आ गया, ये पहुंच गया मैं मार्केट। ये मार्केट का वे बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट है 4, What do the blue colored areas amplify? ब्लू जो कलर्ड में एरिया है वो क्या एम्पलीफाई कर रहा है? देखते हैं ब्लू कलर में क्या। ब्लू कलर में ये है, ये वाटर बॉडी है, तो ये वाटर बॉडी को एम्पलीफाई कर रहा है, पॉन्ड है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से दूर क्या है? क्या पब्लिक गार्डन दूर है, स्कूल दूर है, या फिर नगर पंचायत? तो देखते हैं, ये है हमारा रेलवे स्टेशन। ये अब सबसे दूर क्या है? सबसे दूर है ये पब्लिक गार्डन। नगर पंचायत तो उससे पहले ही पड़ गया, स्कूल तो बहुत पास हो गया, राइट। तो ये हमने मैप के थ्रू ये देखा। अब जरा देखें मैप एंड इट्स कंपोनेंट। मैप और उसके कंपोनेंट को समझते हैं। मैप एग्जैक्टली क्या है? ए मैप इज ए डिपिक्शन और इलस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विच कैन रेंज फ्रॉम ए स्मॉल लोकल सच एज ए विलेज और टाउन to larger regions like a district, state or even an entire country or the globe। तो मैप में छोटे छोटे एरियाज भी शो हो सकते हैं और बड़ा एरिया शो हो सकता है, जैसे कि सिटी हो गया, कंट्री हो गया। When using a map, you view the area from a top down perspective। जब आप मैप यूज करते हैं तो टॉप डाउन पर्सपेक्टिव में आप एरिया को देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। On the other hand is a collection of book और maps। दूसरी तरफ देखें, यह कलेक्शन हो सकता है किसका? बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की बुक का। अब मैप कितने टाइप के हैं? तो पहला टाइप है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप में क्या हाईलाइट होते हैं? इनमें माउंटेन्स होते हैं, ओशियंस होते हैं और रिवर्स होते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। ये कंट्रीज की बाउंड्रीज बताते हैं, है ना, कंट्रीज को बताएंगे, स्टेट को, सिटीज को, यानी कि ये बाउंड्रीज को मोस्टली ज्यादा बताते हैं। तो फिजिकल में नेचुरल चीजें आती हैं और पॉलिटिकल में जो है वो आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो शो होती है। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। ये थीम पर बेस्ड होता है। जैसे देखें यहाँ पर इसमें 3 तरह के एलिमेंट है, जैसे डिस्टेंस के बारे में शो करेंगे, डायरेक्शन शो करेंगे, या फिर कोई सिंबल से ये शो कर सकते हैं, इसे कहते हैं थीमेटिक मैप।
द स्केल ऑफ ए मैप हेल्प्स अस टू फिट अ लार्ज प्लेस ऑन ए स्मॉल पीस। जो मैप का स्केल है उससे हम बहुत बड़े एरिया को छोटी जगह में फिट कर सकते हैं पेपर पर। यहाँ पर एक फिगर दिया है 1.1, वहां हम लोग देखेंगे कि each centimeter on the map represent a certain distance on the ground. If we assume at 500 meters, then we can say that the scale is 1 centimeter. क्योंकि 500 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम बड़ी एरियाज को अगर 1 सेंटीमीटर में मैप कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ लोकेट कर पाएंगे। इन अ लार्ज स्केल मैप, स्केल में भी रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर्स। अगर बड़ा मैप है तो किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा मीटर की बजाय। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपिक्ट्स ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट इज यूज्ड इन द मैप। तो मैप पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम लोग स्केल से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे 1.1 फिगर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये अगेन 1.1 फिगर की यहाँ बात करी इन्होंने, ये 1.2 है फिगर, ये 1.3 है, और वेयर इज द 1.1? आर वी सीइंग 1.1? ये ग्लोब है दैट इज 1.2 और 1.4, और यहाँ पर 1.1 तो मेंशन नहीं है। वो डायरेक्शन के लिए है ओनली, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ओके, आगे बात करें हम लोग। ये आपको एक एक्टिविटी है, 3-4 स्टूडेंट्स होंगे और वो क्या करेंगे उस ग्रुप में एक मैप ड्रॉ करेंगे स्कूल का, स्ट्रीट का, रोड्स का, कहाँ पहुँचने के लिए अपने नेबरहुड बिल्डिंग्स पे। फिर कंपेयर करेंगे उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के मैप्स को। और ये भी एक एक्टिविटी है, एक सिंपल मैप आपको ड्रॉ करना है स्कूल के प्लेग्राउंड का, और ये मान के चलाएंगे जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ होगी 40 मीटर और विड्थ होगी 30 मीटर। ये आपको ड्रॉ करना है एक्यूरेटली रूलर के हेल्प से, जिसमें स्केल क्या रखा गया, 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल माना जाएगा। ओके, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, कितने सेंटीमीटर होंगे। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनली। ये भी 1.1 फिगर से रिलेटेड ही है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, देयर आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स इन डायरेक्शंस। वी ऑल्सो यूज इंटरमीडिएट डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कार्डिनल डायरेक्शन हो गए, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गए जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये सब हो गए इंटरमीडिएट। तो हम इन्हें किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से डिनोट करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को एन से। तो ये सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइंस का यूज करते हैं। टू इंश्योर मैप्स आर इजिली इंटरप्रिटेबली बाय वेरियस यूजर्स, cartographers use standardized symbols. Different countries adopt different set of symbols. For example, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंटल का ऑर्गेनाइजेशन है जो मैप वगैरह डिजाइन करने का उसका काम है। अब जैसे रेलवे लाइन है तो उस तरह से दिखा रहे हैं। ब्रॉड गॉग जो ट्रेन की पटरियों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ब्रॉड गॉग, फिर मीटर गॉग, फिर रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोड्स हैं मेटल्ड अनमेटल्ड, तो दोनों तरह की रोड्स। बाउंड्रीज हैं तो इस तरह से वो शो कर रहे हैं। रिवर है, वेल कुआं है, ये टैंक है, ये कैनाल है, और ये ब्रिज है। अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस पीओ लिख रहे हैं, पोस्ट टेलीग्राफ पीटीओ लिख रहे हैं, ग्रेवयार्ड लिख रहे हैं, ट्रीज लिख रहे हैं। अब मैपिंग करते हैं हम लोग अर्थ की। यहाँ पर क्या है, मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ प्रेजेंट्स अ चैलेंज बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सर्विस। अपना प्लैनेट कोई फ्लैट सर्विस तो है नहीं। Roughly spherical, though slightly flattened at the poles. Although it is not a perfect sphere, we typically treat it as such for a particular purposes. Accurately representing a sphere on a flat sheet of paper is inherently difficult. To see why, try peeling an orange into a few large sections of skin and then attempt to flatten them on the table. तो जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज का अगर आप ऊपर का छिलका हटा दें, उसको फ्लैट करने की कोशिश करें, रेक्टेंगल बनाने की, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। उसी तरह अर्थ है, अर्थ स्पेरिकल शेप में है तो उसको आप फ्लैट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, अ ग्लोब, एक ग्लोब तैयार किया गया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये बेसिकली जो है वो एक ग्लोब है। is a spherical model on which maps can be drawn. It can include maps of the earth, the moon, Mars, even the stars. इसमें मून, मार्स, स्टार्स ये जो हैं
ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। टिपिकली मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मेटल, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, इन सब का यूज करके आप बना सकते हैं। सम फीचर्स ऑफ ग्लोब, ग्लोब के क्या फीचर हैं? कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा मार्केट है और आप अरेंज कर रहे हैं रो और कॉलम में, अगर देखें उनको शॉप्स को अरेंज करें आप, तो आपको स्टेशनरी शॉप तक पहुंचना है लेकिन आपके दोस्त को पता नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं? तो आप उसे बोल सकते हैं यू कैन गिव डायरेक्शन सच एज मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो। तो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं 7वीं दुकान पे मिलो 5वीं रो में, है ना। तो इस तरह से आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर है ये। प्रिसाइज लोकेशन, अब जैसे ये चेस बोर्ड है, अब यहाँ पर ये रो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई ये पूछे कि भाई जो हाथी है उसकी पोजीशन क्या है, तो अगर इधर से चलेंगे हम तो ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो 8वीं रो में है और H कॉलम है, अगर इसे काउंट करें तो ये तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से आप देखें तो चेस बोर्ड हमने बताया 1 to 8 में यहाँ पर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। The stationery shop and the chess square on the chessboard can be precisely determined with the help of their two coordinates। इसी तरह से आप देखें तो कोऑर्डिनेट जो है वो यूज होते हैं मैप को डिटरमाइन करने के लिए। लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन ए मैप। नाउ वी विल लर्न हाउ दिस सिस्टम वर्क। अब हम सीखेंगे कैसे सिस्टम वर्क करता है। अब जैसे आप ये देख लो, ये यहाँ पर ग्लोब दिया है, ये नॉर्थ टू साउथ लाइन है, ये लाइन आपकी ईस्ट की तरफ कर दी, ये वेस्ट की तरफ है इधर। तो अर्थ को दो उसमें बांट दिया हम लोगों ने पार्ट में 20 से, राइट। तो एक होता है जैसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स, क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को, ग्लोब को स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डिफाइन करता है, यहाँ से डिवाइड कर देता है। फिक्स पॉइंट होते हैं टॉप पर, बॉटम रिप्रेजेंट दिस पोल्स। द इक्वेटर इज पोजिशन एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन देम। तो ये जो अर्थ है इसके बीच से जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन। ये नॉर्थ पोल है और इसके नीचे ये क्या? साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल को 20 से डिवाइड कर रही है। कहाँ से? 20 से। तो दो हिस्सों में जो डिवाइड कर रही है वो लाइन हो गई हमारी कौन सी? इक्वेटर लाइन। तो ये जो लाइंस चलती हैं वे ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, वो होती हैं हमारी लैटिट्यूड्स। Your distance from the equator increases. Latitude measure this distance from the equator along the journey. You can imagine a line running east and west. East और west की तरफ जो लाइन है आप उन्हें imagine कर सकते हैं। Which is known as the parallel of latitude. This lines form a circle. तो ये सर्कल की फॉर्म में लाइन होती है। ऐसा नहीं कि लाइन जो है ये सीधी लाइन खींची होगी, ये सर्कल है क्योंकि अर्थ अपनी सर्कल एक तरह से गोल टाइप की है। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। कंसीडर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। अब अगर नॉर्थ से साउथ में हम आ रहे हैं नीचे, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? सबसे इजी पाथ कौन सा होगा? तो आप नोटिस करेंगे जो वेरियस लोकेशंस है सच एज यूरोप है, अफ्रीका है, इवन एशिया, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम रिमेन आपको दिखेगी, सेम रहेगी। दिस पास आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन हम इन्हें बोलते हैं किसको? लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन। विच आर हाफ सर्कल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। एक पोल से दूसरे पोल आते हैं वो हाफ सर्कल होते हैं। जैसे आप यहां देख लो, ये मेरिडियन में डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहां दिख रहा है आपको ये डायग्राम, यहां पर ये बताया जा रहा। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो कोई डेस्क लैंप हम रखें किसी ग्लोब पर और उसे धीरे धीरे हम उसे दिखाएं, मान लीजिए वो सन की लाइट है, तो आप ये देखेंगे अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर वहां पर रोशनी आएगी। इसी तरह से डे नाइट यहाँ पर होता है, जहां पर रोशनी नहीं जा रही वहां पे नाइट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट नोन एज द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये कब बना था? 1884 में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया इसको। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच टाइम है। ए डिस्ट्रिक्ट इन लंदन, इंग्लैंड। लंदन में एक जगह है जिसे कहते हैं ग्रीनविच। ये यहाँ पे लाइन खींची गई, ये ग्रीन कलर की, ये ग्रीनविच लाइन हम इसे बोलते हैं, ओके। या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्या? मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। Unlike latitude which measures distance from the equator, longitude measures distance from the prime meridian along the equator. Longitude ranges from 0 degree to 180 degree east
और वेस्ट, ईस्ट में 0 से 180 और इधर वेस्ट में 0 से 180। जैसे एग्जांपल, न्यूयॉर्क जो है वो 74 डिग्री वेस्ट है, दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट है, टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट है। तो ईस्ट में बढ़ाएंगे तो ईस्ट कहेंगे, वेस्ट में बढ़ाएंगे तो वेस्ट। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंबाइन टू प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट। अब यही दोनों मिलकर के हमें कोऑर्डिनेट बनाते हैं कि अर्थ पर हमें किसी जगह अगर पहुंचना है तो। आइए देखें एग्जांपल से समझिए। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 29 डिग्री नॉर्थ और इसका लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिलेगी कि हाँ इस जगह पर दिल्ली है। ये हमें ग्लोब में दिखता है। अब जरा आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, क्या आपको पता है ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड एंड दिस लॉन्गिट्यूड इज रिटन एज 180 डिग्री विदाउट मेंशनिंग वेस्ट और ईस्ट। जब आप 180 डिग्री वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, उन्हें अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये ग्लोब लिया हम लोग, तो अब ये जो लाइंस जाएंगे हमारी, ये लैटिट्यूड है, जो ऊपर से लाइन आएंगी वो लॉन्गिट्यूड है। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है वो यहां से निकल रहा है इंडिया में, और ये दिल्ली पड़ रहा है इधर। प्राइम मेरिडियन इस साइड दिल्ली है, कलकत्ता है, उज्जैन यहां से निकल रहा है एग्जैक्ट यहीं से। Prime meridian used in ancient Indian astronomy. Cities marked with a circle have been mentioned in astronomical treatises as being on this meridian. ये जो सर्कल में सिटी मार्क की गई है ये इस मेरिडियन से होके जा रहा है। ये महेश्वर है, महिष्मती भी इसे बोलते थे, और ये उज्जैन है या उज्जैनी बोलते थे। ये कुछ फैक्ट फाइल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे जो ग्रीनविच मेरिडियन है वाज नॉट द ओरिजिनल प्राइम मेरिडियन, देयर वाज सेवरल अदर्स बिफोर। इससे पहले और भी लोगों ने बनाए थे। इनफैक्ट लॉन्ग बिफोर यूरोप एडॉप्ट वन, इंडिया हैड इट्स ओन प्राइम मेरिडियन नोन एज द मध्य रेखा और मिडिल लाइन। दिस मेरिडियन ran through Ujjaini, now Ujjain, which was a prominent center for astronomy for many centuries. The renowned astronomer Varamir resided and conducted his work there around 1500 years ago. आज से 1500 साल पहले जो वरामेर थे, जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इस पर स्टडी की और उन्होंने इसको क्या कहा था, मध्य रेखा, मिडिल लाइन। Indian astronomers understood the concept of latitude and longitude and recognized the importance of a prime meridian. Consequently, the Ujjaini meridian served as a key reference point for calculations in India astronomical. तो इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल लिटरेचर था वहां पर जो भी काउंटिंग होती थी या जो मैपिंग होती थी वो उज्जैन को हम लोग टारगेट करके करते थे कि वो मिडिल लाइन पर है उज्जैन। ये मैप है, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। इसमें कुछ पैरेलल लैटिट्यूड और मेरिडियंस लैंगिट्यूड को दिखाया गया है। ये 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है अप्रोक्स, और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। ये देखिएगा आप। अब जैसे ओवरऑल ग्लोब है तो उस पर ऐसी लाइन खींचिए। ये जो पीछे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये डॉट्स नजर आ रहा है। अगर इंडिया कहाँ तक है, इंडिया यहाँ पर है 30 डिग्री नॉर्थ ये है, और ये यहाँ पर इंडिया इधर भी 30 डिग्री, ये तो गोल घुमा हुआ है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और ये इधर 80 डिग्री हो गया यहाँ पर, ये इधर 80 डिग्री। तो इंडिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक है ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हम लोग इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब देखिए टाइम जोन की बात करते हैं। कई कंट्रीज में बहुत सारे टाइम जोन होते हैं। रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब है उसे अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कराएंगे तो एग्जैक्टली द वे हाउ प्लानेट अर्थ, तो जो प्लानेट अर्थ है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रहा, ठीक है। वैसे ही अगर हम ग्लोब को घुमाएं तो हम देखेंगे अगर फुल टर्न करते हैं तो हर 24 घंटे में पूरा फुल टर्न होता है इसका। तो अगर ग्लोब को देखें तो 360 डिग्री होते हैं, और 360 डिग्री में 15 डिग्री चलेगा ये 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट होगा, 15 डिग्री। 15 इंटू 24 मतलब 360।
तो मेरिडियन को मार्क कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड एवरी 15 मिनट 15 डिग्री। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री। हम लोग देखेंगे तो हर घंटे में हम लोग बढ़ रहे हैं 15 डिग्री। 0 था, फिर 15 डिग्री बढ़े, फिर 30 हो गया, फिर 15 बढ़े, 45 हो गया। इस तरह से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? 180 डिग्री ईस्ट तक। सेम 1 आवर एडिंग करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 12 PM नॉन ग्रीनविच के, 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM 30 डिग्री ईस्ट। इस तरह से आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं डिग्री में। अब जैसे यहां पर ये दिया उन्होंने, तो हमने 2 लाइंस देखी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब ये लाइंस यहां पर डाली जा रही है, ठीक है। ये डॉट 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 लाइन है और ये पूरी लाइन है, ये डॉट 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 लाइन। आप देखेंगे तो 1 आवर में जो डिस्टेंस है, ये पूरा 1 आवर है ना, पूरा 12 भाई, यहाँ पर 1 हो गया। तो इस पूरे 1 आवर में ये 15 डिग्री है, इतना डिस्टेंस। कितना डिग्री है? 15 डिग्री। इसी तरह से ये यहाँ पर 15 डिग्री है, ये यहाँ पर 15 डिग्री, ये यहाँ पर 15 डिग्री। तो ये डायरेक्शन अगर 0 डिग्री है, अर्थ के हमें यहाँ पर बीच में है अगर, तो 0 डिग्री से इधर चलेंगे, वेस्ट हो गया ये। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा। टाइम इधर प्लस हो रहा है, टाइम इधर माइनस हो रहा है, राइट। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग टाइम हो जाता है। अब जैसे 2 दोस्त हैं, अलग अलग बैठे हैं। ए है जो है वो पोरबंदर में है, गुजरात में, और बी जो है वो असम में है, और वो मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं शाम को। बी कहता है कि सन हैज सेट इन असम और इट्स नाउ डार्क। जो असम है वहां सूरज अस्त हो गया, अब अंधेरा है। ये सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे, यहाँ तो अभी दिन ही है, तो क्यों है ऐसा। ये एक्टिविटी है कंडक्ट अ क्लासरूम एक्टिविटी। अब जरा देखते हैं, हम समझते हैं। लोकल टाइम एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, हाउएवर इट इज practically not possible for a country to use multiple local time. So most countries adopt a standard time based on a meridian passes through them. Indian standard time है वो हमारा है 5 hours 30 minutes का प्लस 5:30। जो मेरिडियन टाइम है उससे हमारा टाइम है 5 घंटे 30 मिनट आगे का, ahead of the local time of Greenwich, also known as Greenwich Mean Time। ये शॉर्ट में कहें तो GMT टाइम से हमारा टाइम है 5:30 आगे। अब वो एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे थे गुजरात और असम वाला, ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टाइम जोन्स विच मोर और लेस फेलो जोन्स। 15 डिग्रीज, लुक एट द वर्ल्ड मैप, ये फिगर में दिया 1.10, वहां भी हम लोग देखेंगे। जो लाइन डिवाइड कर रही है टाइम जोन्स को, ये फुली स्ट्रेट नहीं है, ये सर्कल लाइन है, ठीक है। तो हर कंट्री को ये अलग अलग तरह से काट रही हैं, अलग अलग जगह पहुंच रही हैं। Numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to obtain their standard time. If they have a positive sign or subtract from GMT if they have a negative sign. तो अगर हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, वेस्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव। अब देखो आप मैप, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप देखो जो 0 डिग्री है वो ये है, ये लाइन है बीचों बीच से, सेंटर इसको बना दिया गया, ठीक है। अगर इंडिया का सेंटर हम लोग बात करेंगे तो वो कैसे मानते हैं, वो हम लोग मानते हैं उज्जैन को। अब यहाँ सबका टाइम दिया है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो हम लोग जाएंगे वेस्ट में, इधर जाएंगे तो हम लोग जाएंगे ईस्ट में, राइट। ये यूरोप है, यहाँ पर ये रसिया है, ये चाइना है, ये अपना इंडिया है, ये जो दिख रहा है इंडिया, सबका टाइम दिया है। यहाँ पर -3 है, तो -3 इससे -3 है, 3 घंटे पीछे टाइम चलेगा। अगर यहाँ पर 6 बज रहे हैं लंदन में, तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे ब्राजील के नीचे इधर अर्जेंटीना में? 3 बज रहे होंगे। अगर यहाँ पर 6 बज रहे होंगे तो इंडिया में 5:30 आगे हो जाएगा, तो 11:30 टाइम हो रहा होगा। तो हर एक का अलग अलग टाइम है। ये +5 है, ये +10 है, यहाँ पर +10 है, +9 है, +10 है, प्लस, तो जितना भी आप बढ़ेंगे आगे तो प्लस होते ही चला जाएगा ये टाइम। तो ये टाइम जोन्स हैं। तो क्या आपको पता है एवरी कंट्री डज नॉट ऑलवेज हैव वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एक से ज्यादा टाइम जोन है जिनके पास, जैसे कि रसिया, कनाडा और अमेरिका आर एक्सट्रीमली लार्ज, ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं, तो इनके टाइम जोन भी ज्यादा है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास हैं 6 टाइम जोन्स। कितने? 6 टाइम जोन्स। और रसिया के पास हैं 11 टाइम जोन्स।
अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पूरे रसिया ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको कई बार अपनी वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 10 बार अपनी घड़ी का टाइम एडजस्ट आपको करना होगा। ओके, अब ये मैप पे आप देख ही रहे हैं, ये 5 है प्लस 5 है 4.5 है, तो हम लोग आगे हैं, जीएमटी टाइम से हम लोग आगे हैं। प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड है जिसे ग्रीनविच हम लोग बोल देते हैं, और इसके अगर अपोजिट लाइन देखेंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसी को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जिसमें +12 -12 टाइम जोन टच करते हैं एक दूसरे को। अगर हम इसे क्रॉस कर देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो क्या हो जाएगा, तो हम एक दिन आगे या एक दिन पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हम एक दिन कम करेंगे, संडे टू सैटरडे हो जाएगा। अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो एक दिन ऐड कर देंगे, राइट, सैटरडे से संडे हो जाएगा एक दिन, अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिकॉज इट डेविएट्स एट सेवरल प्लेस। कई जगह ये डेविएट की गई, ये सीधी साइक्लिक लाइन नहीं खींची गई है, बहुत सारी कंट्री को ये करती है। और ये सारी लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ओके, अभी आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे कर पाएंगे। मैप यहाँ पर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 500 मीटर का मैप 2.5 सेंटीमीटर बनाया गया। तो नर्मदा रिवर जो है उसकी एस्चुरी है, और गंगा रिवर, तो उसको आपको यहाँ पर मेजर करना है। ठीक है, और ये आपको बताना है 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नॉन इन लंदन। क्यों, क्योंकि हम जीएमटी से 5:30 आगे हैं। कितना आगे जीएमटी से, 5:30। वाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स, क्योंकि मैप में पॉसिबल नहीं है छोटे प्लेसेस में इतनी सारी चीजें रखनी, तो हम लोग सिंबल कलर्स का यूज करते हैं। अब आइएगा कुछ क्वेश्चन आंसर तो करते हैं। ये हमें पजल है, इसको सॉल्व करना है क्रॉसवर्ड में। ओके, चलिए करते हैं। लेट्स यू स्क्वीज ए ह्यूज एरिया इनटू योर मैप, तो वो ग्लोब बन जाएगा, GLOB, ग्लोब हम लोग कर सकते हैं उसको, राइट। कन्वीनिएंट स्फीयर, कन्वीनिएंट स्फीयर, ये भी ग्लोब हो जाएगा। लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, तो क्या है वो, इक्वेटर है, इक्वेटर। द प्लेस द प्राइम मेरिडियन इज अटैच्ड टू, तो क्या है वो, ग्रीनविच मीन टाइम, या उज्जैन भी हम लिख सकते हैं अगर इंडिया की हम लोग बात करें, लेकिन उज्जैन यहां पर नहीं आएगा, यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, वो भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, वो भी नहीं यहां पर बनेगा। तो यहाँ पे कोई और आंसर हम लोग करेंगे, ये बनेगा ही नहीं। सो कन्वीनियंट टू फाइंड योर वे, तो क्या मैप, मैप से ही तो हम लोग अपना वे ढूंढ सकते हैं, MAP मैप। ओके, अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कहाँ पर हम लोग, 10, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 में तो केवल हमें 2 वर्ड दिए इन्होंने, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ है, इक्वेटर ये अर्थ है अपना, ये ग्लोब है, ये बीच से इक्वेटर गई है, और कहाँ डिस्टेंस मेजर करना, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो ये तो अपना लैटिट्यूड है। डाउन में देखते हैं, चलिए, मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस मेजर करना, ये कहाँ भरना है, 2 नंबर में, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है BGT, इनसे बनाते हुए लिखना है आपको। What latitudes and longitudes together create, ये क्या कर देते हैं, ये मैप क्रिएट कर रहे हैं। टाइम वी आर फॉलो इन इंडिया, ये 5 + 30 का टाइम है अपने पास इंडिया में। 2 पोल्स हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 9 नंबर, NORTH, नॉर्थ साउथ। ठीक है, आप देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, इस वाले को हम लोग कर लेते हैं। दिस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। What is that? Is atlas. The actual distance between 2 points represent on the map depends on the map's scale, या map size भी आप बोल सकते हो।
To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols, points, सबका यूज होता है. Globe is a sphere where which may be generally made of all of the above. It draws a circle around the earth. तो क्या है? Parallel of latitude, equator, meridian of longitude. सर्कल अराउंड अर्थ, तो इक्वेटर भी सर्कल है. फिजिकल मैप्स क्या बताते हैं हमें? माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स. पॉलिटिकल मैप क्या बताते हैं हमें? स्टेट, यूटीज, कैपिटल. थीमेटिक मैप क्या बताते हैं हमें? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स. कार्डिनल मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कंपोनेंट्स ऑफ मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ये फिल इन द ब्लैंक आप करेंगे चैप्टर पढ़ करके. और ट्रू फॉल्स है. प्राइम मेरिडियन हैज बीन फिक्स्ड एट ग्रीनविच. हाँ ट्रू, तो मैं यहां पर टी लिख दे रहा हूं, ट्रू. ठीक है, दैट इज ट्रू. एज वी ट्रेवल अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स टू पोल्स द क्लाइमेट बिकम्स कूलर. हाँ बिल्कुल सही है, जितना हम बढ़ेंगे पोल की तरफ क्लाइमेट गिरेगा. लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स. ये फॉल्स हो जाएगा. ग्रीनविच मेरिडियन इज द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन. इससे पहले और भी थे बट इसको हम लोग ट्रू कर ले रहे हैं. वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ अर्थ. ट्रू. ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.